हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट। आज हम लोग सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट के फैमिली के बारे में, सॉल्ट के पीएच के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। बच्चों, द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन are said to belong to a family of salt। बच्चों, सॉल्ट में क्या होता है ना, सॉल्ट तो आप जानते हो ना, दो आयन से मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। अगर किसी सॉल्ट में पॉजिटिव आयन सेम होगा तो वह एक फैमिली का सॉल्ट होगा, और अगर किसी सॉल्ट में अगर नेगेटिव आयन सेम होगा तो वह उस कैटेगरी के फैमिली का सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग सॉल्ट को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड। बच्चों, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एक ही प्रकार के एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, K2SO4। चलो हम लोग सल्फेट सॉल्ट की बात करते हैं। सल्फेट सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बच्चों, इन सब में आप क्या देख रहे हो? इन सब में निगेटिव आयन जो होता है, देखो आपको पता है ना, आपको SO4 पर क्या चार्ज होता है? -2। यहाँ भी -2, -2, -2, -2। ये सभी जो सॉल्ट हैं ये एक फैमिली के सॉल्ट हैं, क्योंकि इन सभी में निगेटिव आयन जो है वो क्या है? सेम है। चलो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। इसको ये कैसे बना है ये सॉल्ट, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉल्ट कैसे बना होगा? सॉल्ट किससे बनता है? सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बनता है। अगर मैं K2SO4 की बात करूं तो ये कैसे बना होगा? KOH ये हमारा बेस हो गया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। क्या बना होगा ये? K2SO4 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 लगेगा। देखो बच्चों, इसमें एसिड क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 को हम लोग कौन सा एसिड पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोडियम सल्फेट कैसे बना होगा? NaOH प्लस H2SO4। इट विल कंबाइन एंड फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा। बच्चों, क्या देख रहे हो? ये जो सॉल्ट जो बन रहे हैं इसमें एसिड कॉमन है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन CaSO4। CaSO4 कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस H2SO4। इट विल कंबाइन एंड फॉर्म CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अगेन अगर मैं MgSO4 की बात करूं तो कैसे बनेगा? MgOH नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये सब याद आपको रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्लैक्लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा? ये MgSO4 प्लस H2O। बच्चों, इन चारों सॉल्ट में ये जो 4 सॉल्ट बना, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी सॉल्ट में एसिड हमारा क्या है? कॉमन है। देयरफॉर दीज सॉल्ट्स बिलोंग टू सेम फैमिली। क्लियर? एसिड सेम है, या आप कर सकते हो नेगेटिव आयन सेम है। इन सभी में SO4-2 कॉमन है। SO4-2। Therefore these salts are called सल्फेट सॉल्ट। क्या कहेंगे इसको? सल्फेट सॉल्ट कहेंगे। चलो एक दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आपको।
ये सब आपको दिखाई दे रहा है? ठीक, चलो बच्चों हम देखते हैं क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा? NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दीज आर क्लोराइड सॉल्ट। और बच्चों ये सभी एक ही फैमिली के सॉल्ट्स हैं, क्योंकि इन सभी में हमारा एसिड क्या होगा? कॉमन होगा। चलो आपको मैं NaCl बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। NaOH plus HCl, it will combine and form NaCl plus H2O. Now KCl, KOH plus HCl, it will form KCl plus H2O. Now CaCl2, calcium hydroxide plus 2HCl, it will give calcium chloride plus 2H2O. बच्चों इन सब में आप क्या देख रहे हो? इन सभी में एसिड हमारा कॉमन है। कौन सा एसिड है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Therefore, these all salts belong to same family. और इन सॉल्ट को हम लोग कौन सा सॉल्ट कहेंगे? क्लोराइड सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड। सिमिलरली आप इसको ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन बेस भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसा सॉल्ट जिसमें बेस सेम होगा, ठीक है, वह एक कैटेगरी के, एक फैमिली के सॉल्ट्स के एग्जांपल होंगे। ठीक है, तो चलो इसमें एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? जैसे NaOH, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3, NaCl। चलो बच्चों ये सब जो सॉल्ट आप देख रहे हो, ये सब सॉल्ट कैसे बनेंगे जरा इस पे हम लोग देखते हैं। इन सॉल्ट को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? इसको सोडियम सॉल्ट पढ़ेंगे। क्या कहेंगे इसको? सोडियम सॉल्ट। बच्चों इसमें कटायन सभी में सेम है, यहाँ भी ये सोडियम 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 सोडियम, यहाँ अनायन आपका चेंज हो रहा है। चलो देखते हैं Na2SO4 कैसे बनेगा। NaOH plus H2SO4, it will combines and forms Na2SO4 plus H2O। ठीक है, NaNO3 कैसे बनेगा? NaOH plus नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3, it will forms NaNO3 plus H2O। बच्चों ये कैसे बनेगा? NaOH plus H2CO3, इसको कौन सा एसिड पढ़ते हैं? कार्बोनिक एसिड। It will give Na2CO3 plus H2O। ठीक है, सिमिलरली हमारा NaCl कैसे बनेगा? NaOH plus HCl, it will give NaCl plus H2O। बच्चों ये सारे सॉल्ट्स जो हम बना रहे हैं, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपका बेस सभी में कॉमन है। ठीक है, therefore these salts belong to same family। सेम फैमिली में या तो एसिड कॉमन होगा, नहीं तो बेस कॉमन होगा। ठीक है, बच्चों हम लोग पीएच के बारे में तो पढ़ चुके हैं। पीएच के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज हम लोग सॉल्ट के पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का पीएच क्या होता है? बच्चों सॉल्ट का भी पीएच होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको वेरीफाई करेंगे कि सॉल्ट का पीएच कैसे डिटरमाइन किया जाता है। बच्चों कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं नेचर में जो न्यूट्रल होते हैं,
न्यूट्रल अगर सॉल्ट होगा तो उसका पीएच क्या होगा, आप जानते हो, अगर सॉल्ट न्यूट्रल होगा तो पीएच 7 होगा। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक सॉल्ट उनको कहा जाता है। तो एसिडिक अगर सॉल्ट होगा तो उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बेसिक सॉल्ट होगा तो पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। चलो हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चे न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। SA रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, SB रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट को बच्चों हम लोग कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, प्लस वाटर। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, इट विल फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। देयरफॉर NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। अगर बच्चों ये न्यूट्रल होगा तो बताओ इसका पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस सॉल्ट का पीएच आपका 7 होगा। बच्चों ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन। बच्चों इसमें क्या होता है ना, H+ और OH- का कंसंट्रेशन आपस में बराबर होता है, क्योंकि दोनों हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर H+ का कंसंट्रेशन OH- के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है तो बच्चों ऐसे सॉल्ट को या ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कौन सॉल्यूशन कहते थे, याद करो, एसिडिक सॉल्यूशन कहते थे। और अगर OH- का कंसंट्रेशन H+ से ज्यादा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर दोनों इक्वल होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। क्योंकि हमारा ये NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, therefore the concentration of H+ and OH- are equal, therefore it is a neutral salt। और इसका pH क्या होगा, हमारा 7 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो इस दूसरा एग्जांपल से देखते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा है KOH, KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं HNO3, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, KNO3 प्लस H2O। बच्चों ये KNO3, इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे, यह हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। और इसका अगर आप पीएच निकालोगे तो पीएच ऑफ दिस सॉल्ट इज इक्वल टू 7। समझ में आ गया आपको? ठीक है, सेकेंड इज, पहला तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। सेकेंड एसिडिक सॉल्ट। बच्चों ये जो सॉल्ट होता है ना, एसिडिक सॉल्ट, यह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलने से जो हमारा सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट का नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट इस सॉल्ट का कौन है, एसिड है। और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा देन इट विल गिव लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और बेस चूंकि हमारा वीक है तो यह OH- आयन कम प्रोड्यूस करेगा। So the concentration of H+ is greater than OH-, therefore the solution is acidic in nature। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग ले लेते हैं HCl, और एक वीक बेस लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इज ए वीक बेस। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl
plus H2O. This one is known as ammonium क्लोराइड। अच्छा बच्चों बताओ, ये जो सॉल्ट हमारा बना, इस सॉल्ट जो है, आपको जानते हो ना कि सॉल्ट जो है, ये दो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। इसका NH4 ये पॉजिटिव पार्ट है, Cl माइनस क्या है, नेगेटिव पार्ट है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। दिस Cl माइनस कम्स फ्रॉम HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस NH4 कम्स फ्रॉम वीक बेस। तो यहाँ पर इस सॉल्ट में हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। इस सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे और इसका अगर आप pH निकालेंगे, pH इज लेस देन 7। बच्चों इस सॉल्ट में H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वह OH माइनस के कंसंट्रेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको देखते हैं इसका pH 7 से कम कैसे आए। बच्चों जब हम इस सॉल्ट का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखो बच्चों एक वर्ड अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये सब क्लास 11th में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। जब हम लोग NH4Cl का हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, NH4OH प्लस HCl। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। चूंकि यह HCl बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है, therefore the concentration of HCl is higher than the concentration of OH minus ion। बच्चों यहाँ से हमको क्या मिलेगा, H प्लस, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, OH माइनस। चूंकि NH4OH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वह OH माइनस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं, ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है इसको मैं ऊपर आपको समझा रहा हूं। बच्चों ये जो हमारा सॉल्ट बना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगर हम NH4Cl का हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, NH4OH प्लस HCl। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा वीक बेस है, इससे हमारा H प्लस आयन आएगा, इससे हमको OH माइनस आयन आएगा। अब आप बताओ किससे ज्यादा, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा एंड गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारा सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, यहाँ पे एसिडिक होगा। देयरफॉर NH4Cl इज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसका pH जो होगा बच्चों 7 से क्या होगा, कम होगा। थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट। बच्चों नाम से ही क्लियर है, बेसिक सॉल्ट। बच्चों ये सॉल्ट जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा। द सॉल्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। इससे जो ये सॉल्ट बनेगा, ये जो सॉल्ट बनेगा इसी को हम लोग, इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन है, NaOH, KOH, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड कौन है हमारा, कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, H2CO3। तो इससे क्या सॉल्ट बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, ये जो सॉल्ट बना ये हमारा कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, और अगर हम इसका pH निकालेंगे, इसका pH इज ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, क्यों बेसिक होगा, चलो इसका हाइड्रोलिसिस करके हम आपको बताते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ Na2CO3। बच्चों अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, क्या देगा बच्चों, ये बनेगा NaOH बनेगा प्लस H2CO3। बच्चों ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा वीक एसिड है। इससे हमको क्या मिलेगा, H प्लस,
इससे हमको क्या मिलेगा OH माइनस, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है देयरफॉर OH ज्यादा मिलेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन H प्लस आयन, देयरफॉर द सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर। और बेसिक जो भी नेचर का सॉल्ट होगा उसका pH जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हो गए हमारे सॉल्ट के pH के बारे में मैंने आपको बताया, या आप यूं कर सकते हैं सॉल्ट के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल सॉल्ट हो गए, एक एसिडिक सॉल्ट हो गए, और एक क्या हो गया आपको बेसिक सॉल्ट हो गया। ठीक है, शायद आपको ये सारे सॉल्ट के क्लासिफिकेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।